Good morning students. Today we will learn how to find mean, median and mode. सबसे पहले है mean. Mean होता क्या है? Mean is a collection of given data is the sum of all observation divided by total number of observations. जितना भी हमें observations given है उसके सभी observations का sum divide करना है जितनी observations given है number of observations. For example, find the number of pocket money received by 8 students per week. हमें दिया हुआ है 8 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है कि उनको हर हफ्ते कितनी पॉकेट मनी मिलती है. हमने फाइंड करना है मीन. फाइंड करना है मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ये गिवन है तो हमने इन सभी को प्लस करना है. सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस किया, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 8, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई हमारे पास 8. इन केस हमें ये ना दिया होता तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है तो ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 8 थी. अब सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 256. हमने डिवाइड करना है 8 के साथ. 8 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया? मीन पॉकेट मनी कितनी आ गई? ₹32. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीडियन. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू. किसी भी डाटा में जब हमने मिड वैल्यू फाइंड करनी हो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अब हमारे पास ये कुछ डाटा गिवन है, ए पार्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, जो भी हमें डाटा गिवन है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो हमारे पास जो ए पार्ट था, हमने उसमें जो भी डाटा था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब इसके बाद आपने चेक करना है कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी गिवन है. अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो उसके लिए अब जैसे इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस है. इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड. तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म जो आएगी. ठीक है, अब n कितना है हमारे पास? 9. 9 + 1 10. 10/2 मतलब कि 10/2 करेंगे कितना आएगा? 5th. मतलब कि 5th टर्म जो होएगी वो हमारी मीडियन वैल्यू होएगी. तो अब जो हमने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में किए थे वहां से आप 5th टर्म काउंट करें. 1 2 3 4 5. 5th टर्म कौन सी है हमारी इसमें? 14. तो मीडियन कितना आ गया? 14. अब सेकंड केस देखो, जब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? इवन. हमें डाटा गिवन था, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है इसमें? इवन. 10 आ रही है. 10 क्या है? इवन नंबर. तो हमने इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है n/2 और n/2 + 1 जो टर्म आती है पहले वो निकाल लो, फिर उसका हमने मीन निकाल देना है. अब n/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 10/2 दैट इज 5 एंड n/2 + 1 दैट इज 5 + 1 6. मतलब कि जो 5th टर्म और 6th टर्म होगी उन दोनों का हमने एवरेज निकालना है, आप कह सकते हो मीन निकालना है. अब 5th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5. 15 हमारी 5th टर्म है. 6th टर्म कितनी है? 17. ठीक है, तो हमने क्या निकाला? 5th टर्म हमें 15 गिवन है, 6th टर्म हमें 17 गिवन है. तो अब इसका हमने एवरेज निकाला. 2 नंबर्स हैं, दोनों को प्लस करके 2 नंबर से तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ रहा है? 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो 16 क्या आ गया हमारे पास? मीडियन आ गया. नेक्स्ट टॉपिक है मोड. मोड क्या होता है कि जो भी हमें रिकॉर्ड गिवन है उसमें से जौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही होगी. ठीक है, द मॉड ऑफ अ ग्रुप ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन. मोस्ट ऑफन का मतलब जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन हमें दिख रही है, जो रिपीट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अब हमें ये कुछ डाटा गिवन है. ठीक है, इसको आप वही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कर रही है. इसमें से 45 वैल्यू है जो 2 टाइम्स आ रही है. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास मॉड क्या है? 45 हमारा मॉड है. नेक्स्ट है रेंज. रेंज क्या होता है हमारे पास? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. जो हाईएस्ट एंड लोअर ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारी रेंज. तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है. अब सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए.
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें दिख रहा है सबसे छोटी लोएस्ट वैल्यू कितनी है 2, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 7, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 2, तो रेंज कितनी होगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर कितना आ रहा है 5, तो रेंज कितनी होगी हमारी 5।